सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी एक दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को अपनी भाषा शैली में, जिस स्टाइल में वो बोलते हैं उसी स्टाइल में उन्होंने उन पर हमला बोला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप नहीं हुए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसी भाषा शैली में जवाब दिया। तो बोलती बंद हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कहीं नजर नहीं आए। लेकिन एक दिन नहीं बीता, उसके तुरंत बाद ही देखिए इस बार अपनी फजीयत करा ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल के मुख्यमंत्री से। पी विजयन ने ऐसा फटकारा है कि अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देने के लिए नजर आ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नजर आ रहा है, क्योंकि जो भाषा शैली का इस्तेमाल वो लगातार करते रहे ये हर कोई जानता है। लेकिन पी विजयन ने जिस तरीके से उनकी बोलती बंद की है उससे उनकी भारी फजीयत हो रही है। आज हम आपको एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो और खबर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्री में जमकर तू तड़ाक हुई, तू मैं हो गई। और जो जवाब पी विजयन की तरफ से आया, यानी केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से आया है, उसके बाद कोई भी काट उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही है कि कैसे जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही की भाषा शैली उठा लीजिए, ये तो ठोक दो, सबको ठोक देने की बात करते हैं। विपक्ष के नेताओं के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि गर्मी शांत कर दूंगा, मई और जून में शिमला बना दूंगा। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं सुनो केजरीवाल। जबकि सोचिए, इसी देश में लोकतंत्र के आधार पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसी आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए, उनके लिए इस भाषा शैली का इस्तेमाल होता है। उनको लगा था कि यही भाषा शैली लगातार अपनाई जाए तो जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी। यही काम करने का कोशिश की गई। 10 फरवरी को जब पहले चरण का मतदान हो रहा था, उससे थोड़ी देर पहले तो नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया था, प्रचार किया गया और उसमें बताया गया और साफ तौर पर अपील की गई उत्तर प्रदेश की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। वो इसलिए कहीं उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बंगाल और केरल ना बन जाए। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया है उसके बाद अब बोलती बंद हो गई है, चुप्पी साध ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको सबसे पहले वो बयान बताएंगे जिस बयान के बाद पी विजयन ने जवाब दिया था। सबसे पहले ये बयान सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बंगाल ना बन जाए, ये कश्मीर ना बन जाए, ये केरल ना बन जाए। पहले बयान सुनिए। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। अच्छा, ये बयान तो अब आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाते हैं, बताते हैं क्या कुछ कहा है पी विजयन ने, इसका जवाब क्या दिया, ऐसा करारा जवाब दिया है अब ताउम्र याद रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पी विजयन ने लिखा है कि अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है, जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा की समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। जैसे ये जवाब निकलकर सामने आया पी विजयन का, अब नजर नहीं आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप चुनी हुई सरकारों पर निशाना साधते। इतना अहम, इतना घमंड इनके अंदर आ चुका है योगी आदित्यनाथ के अंदर कि अंट शंट कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। आप सोचिए, आप केरल से तुलना कर रहे हैं। केरल से तुलना करने का मतलब आप समझते हैं, साक्षरता दर उस स्तर पर है जिसे आपकी सरकार के दौरान छू भी नहीं पाएगी, उसके आसपास फटक भी नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा निरक्षर लोग यहां पर है, अनपढ़ लोग यहां पर है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कराई जाती आपकी तरफ से। हां, मंदिर के बारे में बात करवा लीजिए, गाय के बारे में बात करवा लीजिए, हिंदू मुसलमान करवा लीजिए, लेकिन आपके पास साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हां, रोजगार अगर कोई मांगने जाता तो पीटा जाता, बेरहमी से पीटा जाता। यह काम बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही और जानती भी है। खैर, इन सबसे इतर अब दूसरे राज्य पर भी आ जाते हैं। दूसरा राज्य यानी बंगाल। बंगाल वो राज्य है जो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, सर्च करिएगा, केरल के बारे में सर्च करेंगे साक्षरता दर को लेकर, बस ये लिखिएगा देश का, भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपको साफ साफ बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई दिएगा केरल। अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे
कि सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर कौन सा है हमारे देश के अंदर, तो आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिखाई देगा कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह मुद्दा लगातार उठता रहा है ये जानते समय, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का ये भनक तक नहीं है। खैर, गूगल में जाकर आप टाइप करिएगा, आपको दिख जाएगा। अब बात आते हैं कश्मीर पर लेकर। कश्मीर की बात इसलिए हम कर लेंगे क्योंकि कश्मीर वैसे तो जन्नत कहा जाता है, हर कोई चाहता है कि कश्मीर जैसा राज्य हमारा भी बन जाए, घूमने भी लोग जाते हैं, लेकिन मानकर चलिए इनके कहने पर कश्मीर बन जाएगा। कश्मीर में तो आप ही दावे कर रहे हैं भाई, आप ही की सरकार दावे कर रही है। हमारे देश के गृह मंत्री बड़े बड़े मंचों से चीखते चिल्लाते नजर आते, बोलते हुए दावा करते हुए नजर आते हैं कि धारा 370 हटने के बाद सब कुछ बदल चुका है कश्मीर में। तो गृह मंत्री अमित शाह जो दावा करते हैं वो झूठा दावा है क्या? कश्मीर क्या वाकई जन्नत नहीं बन पाया धारा 370 हटने के बाद? यानी आप भी वहां फेलियर रहे, अपने ही गृह मंत्री पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसका मतलब यानी एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद हमने जन्नत बना दिया, और आप कह रहे हैं कश्मीर मत बनने देना, कश्मीर नहीं बनने देना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। यानी एक तरफ गृह मंत्री अलग कसीदे गढ़ रहे हैं अपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कसीदे गढ़ रहे हैं अलग। तो ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि देखिए दरअसल क्या है, इनकी दिक्कत क्या है, इनको घमंड ज्यादा हो चुका है। अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप उनकी भाषा शैली देखिए, स्टाइल देखिए। किसी मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझना। जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में भाषा शैली कैसी है उसको भी आप देख लीजिए, जिसका जवाब जब अरविंद केजरीवाल ने दिया था तो उसके बाद दूसरा कोई ट्वीट नहीं कर पाए। दरअसल कोरोना काल को लेकर एक संसद में भाषण दिया गया। प्रधानमंत्री तो वैसे ही कैसा भाषण देते हैं सभी जानते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाशें निकलकर सामने आई थी, किस तरह से पट गई थी पूरी की पूरी, नदियों के जो तट थे किनारे वो पटे पड़े थे, वो नजर नहीं आए थे। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, वो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन हां, उन्होंने दिल्ली पर हमला बोला था, दिल्ली सरकार के लिए बोला था, लेकिन इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरीके से अपने स्टाइल में भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो लिखा था वो भी पढ़वा देते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं पहले भी मैं आपको दिखा चुका, लेकिन ट्वीट दिखाना जरूरी है। और उन्होंने लिखा था कि सुनो केजरीवाल, यानी कि आप केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ये सब चीजें लिखी जाती है क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया है वो, जैसे आप है। लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ को इसकी फिक्र नहीं है, उनकी भाषा शैली कैसी है वो समझा रहे हैं आपको। सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कहा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या ... इनको लगा था कि अब देखिए चुप्पी साध लेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ऐसा नहीं। इन्हीं की भाषा शैली में इनको जवाब जब दिया गया तो चुप्पी अब साध रही है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने लिखा है कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी, आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे। आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। जी हां, कोरोना काल में क्या कुछ हुआ सबने देखा। केरल में आपने खबर सुनी है, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने जिस तरीके से हमला बोला है, जिस तरह से इन्हें पलटवार किया है, इनकी फजीयत करा दी है, लताड़ा गया है। क्या आपने ऑक्सीजन की कमी के बारे में केरल में सुना था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी केरल में हुई? जितनी मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, क्या उतनी मौतें केरल के अंदर हुई थी? क्या आपने कभी ये देखा है कि साक्षरता दर के हिसाब से केरल बढ़िया है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने, और यही एक वजह है जिसके चलते अब देखिए, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, इन्हें छोड़ नहीं रहा, इन्हें बख्श नहीं रहा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो पी विजयन हो, हर मुद्दे पर अब घेरा जा रहा है। लेकिन इनकी अकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये खुद को प्रधानमंत्री अभी से समझने लगे। इनको लगता है कि मैं तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो गया हूं, और यही है वजह है जिसके चलते ये लगातार अपनी फजीयत भी करा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।